Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. Welcome back to another podcast. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच. सिचुएशन कुछ यूं है कि पाकिस्तान बैटेड वेल ऑन अ प्रीटी फ्लैट ट्रैक इन मुल्तान. आई थिंक जो एक इनिंग्स नुमाया रही है वो शान मसूद की इनिंग्स रही है बिकॉज ही वाज आउट ऑफ फॉर्म लुकिंग फॉर रन्स. And we have to give Shan Masood credit कि he didn't let go of his intent and he scored good runs. पिच वंस अगेन जो कि पाकिस्तान हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के खिलाफ करता आ रहा है ओवर द लास्ट 2 इयर्स बहुत फ्लैट थी. और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि लाइक मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाते हैं. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये नहीं करता. तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है एंड आई एम श्योर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है. तो जब आपकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो फिर आपकी जो सबसे कम वीकनेस होती है, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट टर्मिनोलॉजी, आप उसके हिसाब से पिच बनाते हो और हम बैटिंग पिच बना लेते हैं. दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन इज. Joining me today is the usual suspect औरंगजेब, जो कि क्रिकेट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और हमेशा एक क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं. तो औरंगजेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. शुरुआत हम करते हैं पिच के बारे में. ऐसा हम क्यों करते हैं? कभी हम बाहर से क्यूरेटर मंगवाते हैं, कभी कोई लोकल पकड़ लेते हैं, कभी इम्पोर्ट कभी एक्सपोर्ट, लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी ऑफ हैं. इस पिच के बारे में मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं. आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू. व्हाई व्हाई आर वी डूइंग दिस टू टेस्ट क्रिकेट? या थैंक यू आई थिंक इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू है दैट इज लिंक टू द क्वालिटी ऑफ लाइक लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर्स दैट वी हैव और उसमें ये होता है कि आपके जितने भी प्लेयर्स जितने ज़्यादा आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स जो हैं वो टीम में आ जाते हैं स्पेशली बॉलिंग के अंदर तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक सस्टेन ऑल थ्री फॉर्मेट्स लाइक फॉर एवरीबडी. जी कुछ ऐसी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया भी है, इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत है, जिस इंग्लैंड खैर नॉट सो मच बट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो ऐसी टीम्स हैं जिसके और साउथ अफ्रीका जिनके ऑल फॉर्मेट में जो प्लेयर्स हैं वो सेम ही होते हैं. बट मोस्टली ये इशू जो है हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलरली लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है. तो जब हमारे पास लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है तो हम फिर स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम दूसरे एस्पेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं कि अच्छा पिच शायद हमारी मर्जी की नहीं बन रही या हम इस वजह से हार रहे हैं या हम जी टीम यूनिटी की वजह से हार रहे हैं. असल में मेन इशू जो है वो स्किल पे ही जाके आता है. आई आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि ये पिच क्यों बनाई थी. इसके कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी हैं और कुछ टीम स्ट्रेटेजी रिलेटेड भी हैं. सो मैं पहले लॉजिस्टिक्स इशू पे आ जाता हूँ क्योंकि आई थिंक वो शायद कुछ लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं होगा. पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन की अभी ये T20 वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई है दैट हैपेंड इन मुल्तान. ऑल्सो तो उस पे ऑब्वियसली T20 पिच बनी होगी इसी स्क्वायर के ऊपर. ऑल्सो यहाँ पे आपके बेसिकली पहले एक टेस्ट मैच था, एक टेस्ट मैच कराची में था, वो भी मुल्तान में शिफ्ट हुआ है बिकॉज बाकी ग्राउंड्स की रेनोवेशन चल रही है. सो इसके 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी सेम ग्राउंड के ऊपर है. सो अगर आप स्क्वायर को बहुत ज्यादा ड्राई छोड़ देते हैं जो कि नहीं है इधर, आपको नजर आ रहा होगा कि पिच जो स्ट्रिप है उसके लेफ्ट राइट के ऊपर ग्रास है. इस तरह नहीं है कि वो प्रैक्टिस पिचेस जो है वो लेफ्ट राइट पे दे आर बेयर जिसकी वजह से बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाए या वो थोड़ा स्कफ अप हो और फिर स्विंग हो. तो ये रीजंस इसके पीछे ये भी हो सकती हैं कि बिकॉज दे हैव टू मेक द पिच लास्ट फॉर 10 days विच इज 2 games. तो उन्होंने इसको थोड़ा सा फर्म बनाया है. फर्म बनाने की वजह से 20-30% का मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है. मे बी दे थॉट कि यार हम 400 इश की पिच बनाएंगे, वो थोड़ी सी ज्यादा ही फ्लैट बन गई. सो वो मे बी इसलिए फ्लैट बन गई क्योंकि जो हीट है वो ऐसी है कि वो शुरू में ही ग्रास को सारा उसने उड़ा दिया. सो ये कुछ चीजें हैं बट अगेन इट्स जस्ट द थर्ड डे. अभी 2 दिन पड़े हैं और आई अंडरस्टैंड के आईसीसी के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से दे फाइन ग्राउंड्स बेस्ड ऑन कि अगर वहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस नहीं बन रही. बट अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड कैन विन दिस वन एज वेल. सो लेट्स सी. या आई एग्री एंड आई थिंक जो लास्ट सीरीज जो हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड उसमें जिस तरह बेन स्टोक्स ने रावलपिंडी टेस्ट मैच में रिजल्ट निकाल लिया था ना, आई थिंक उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड. एंड लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन देर इन अ गुड पोजीशन टू बीट पाकिस्तान बाय एन इनिंग्स ओवर द नेक्स्ट 2 days, क्योंकि जिस तरह वो खेले हैं 60 रन तक वो ले आए हैं. खैर, बिफोर वी गेट इनटू दैट,
और एक से चले, एक तो होता है कि आपकी पिच नहीं अच्छी, ठीक है, फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है। इस बैटिंग ट्रैक सॉरी पे बाबर आजम वैसे ही आउट हो रहे हैं जैसे वो पहले आउट हो रहे थे, ठीक है। अब वही बात है, हम यूजुअल वो उस तरह नहीं है, हम कोई ट्रम्पेट नहीं बजाते थे किसी के खिलाफ कि बाबर नहीं चल रहा, बाबर नहीं चल रहा। वो नॉट द सॉर्ट ऑफ पीपल जो कि व्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बाबर आजम के स्ट्रगल्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट सम थिंग्स आउट देयर। Sam Ayub getting out on the same ball that he usually gets out on, ठीक है। उनका एक जोन है जहाँ वो तंग होते हैं, he either plays a pull shot or he tries to tickle it down the leg and gets caught। कहने का ये मतलब है कि सलमान आगा और शान मसूद, इन दोनों के अलावा मुझे कोई इस पिच पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। नाउ आई नो अब्दुल्ला गॉट 100, ठीक है, साउथ शकील गॉट एन 80 ऑड, बाबर स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरे एंड पे जब इंग्लैंड वालों को देखते हैं तो वो ऐसे आते हैं ग्राउंड में जैसे उन्होंने कोई कसम खाई हुई है कि हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसे, व्हाट डू वी हैव टू डू टू कम आउट ऑफ दिस टिमिड माइंडसेट? अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी भाड़ में चली गई है, ठीक है, मैं बी वेरी ऑनेस्ट। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारने के बाद एक टीम मैच जीतना चाह रही है और दूसरी टीम जो है ना वो कह रही है यार कि तुम मैच जीतने की कोशिश करो, उसमें अगर हमारा कहीं ना कहीं चांस बन गया तो हम जीत जाएंगे, वरना हमने कुछ नहीं करना। अब सलमान आगा साहब उस दिन आए इंटरव्यू देने, रियली वेल प्लेड बाय हिम। और सलमान अगर कहता है कि देखें, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो कि आपको 5 दिन में मैच जीतने के चक्कर में कहीं ना कहीं चांस जरूर दे देगी, तो हम उस चांस का वेट करें। अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं सलमान अगर के कि यू आर प्लेइंग एट होम, यू आर द होम टीम, और आप ऑपोजिशन पे रिलाई कर रहे हो कि दे विल डिक्टेट टर्म्स। तो दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन इज, बट लाइक what do you think Pakistan has batted well in this test match? मतलब I'm being harsh on a team that made 550, but I'm not too impressed. सो इसके अंदर आई डोंट ब्लेम हिम फॉर सेइंग दिस बिकॉज जो पिच बनाई है या जो स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की उसमें यही है कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट स्निफ। इफ यू आस्क मी, मैंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी थी, जो वाइट बॉल सीरीज थी, और मैंने श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज को भी देखा था काफी क्लोजली। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ये जो 2015 से चेंज आया है एक इंग्लिश क्रिकेट में, दैट दे नीड लाइक फ्लैट ट्रैक्स और तेज खेलने वाले प्लेयर्स, और फिर उसका एक जो है स्टीरॉयड वर्जन आया है बैस बॉल, जो कि 6-7 साल के बाद ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स लेके आए। मुझे ऐसा लगता है कि दे रियली स्ट्रगल विद द मूविंग बॉल। अगर आप वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया वाला उठा के देखें तो इंग्लैंड के जिस मैच में हल्की सी भी बॉल स्विंग हुई है, इंग्लैंड कोलैप्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। चाहे वो इंडिया का मैच है, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच है, इवन अभी टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में आप देखें, जहां पे हल्की सी ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को मूवमेंट मिली, दे कोलैप्स लाइक वन साइडेड मैच हारे। और हैरी ब्रूक वही है, पेंटेकेट वही है, बीच में काफी सारे प्लेयर्स जो हैं बैटिंग में वो खेलते हैं, ये वाली आईसीसी टूर्नामेंट्स दूसरे वाले भी खेलते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इजी था इस टीम को स्विंग और सीम के ऊपर पकड़ना। मुझे नहीं लगता कि इनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारे अपने बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड किया है कि आप वही पुराने प्लेयर्स को चांस देंगे, आप कामरान गुलाम को नहीं लेके आएंगे, आप नई इंडक्शन नहीं करेंगे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने अपेरेंटली रिजाइन भी कर दिया इस बात पे, तो फिर आपको उनको बुरी फॉर्म में से अच्छी फॉर्म में निकालने के लिए आपको फिर इस तरह की पिच बनानी पड़ेगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये सेकंड टेस्ट में सेम पिच बना देंगे, हो सकता है सेकंड टेस्ट में थोड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें कि नाउ वी हैव गॉट द फॉर्म बैक, अब्दुल्ला की 100 लग गई, शाहीन की सॉरी शान की 150 लग गई है, तो अब हम थोड़ा सा एक मूविंग पिच बनाते हैं। लेकिन और आई थिंक ये होगा, आई थिंक दे विल डू दिस, बट उससे पहले द प्रॉब्लम इज कि आपने ये मैच ड्रॉ करना है, जिसके चांसेस अभी मेरे लिए 50-50 हैं, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए इस स्ट्रेटेजी की वजह से। आई एग्री विद यू, लेकिन मैं एक बात करूंगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि what Salman Agha was saying was not linked to England struggling against the moving ball या फोर्थ फिफ्थ डे पे स्ट्रगल करना। आपको याद होगा रावलपिंडी वाला टेस्ट मैच है, वो एक ऐसा टेस्ट मैच है जिससे मैंने और आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक ना तब पाकिस्तान की हायरार्की, चेयर पीसीबी की हायरार्की को गालियां दी थी कि आपने पिच क्या बनाई है, कि आपने अच्छी भली पिंडी की पिच जिस पे रिसेंटली हसन अली भी 5 या 6 विकेट्स ले रहे थे, आपने वो बर्बाद कर दी। तो सलमान आगा बेसिकली मेंट कि हमें पता है कि इंग्लैंड जो कि है वो शायद आखिरी 2 सेशन में 200 का टारगेट दे के हमें बैटिंग दे देगा कि तुम बनाने की कोशिश करो और हम चेस डाउन कर देंगे। दैट्स द सॉर्ट ऑफ सिनेरियो पाकिस्तान इज लुकिंग ऑन टू। इट्स मोर टू डू विद कि यार इंग्लैंड के अंदर जो विलिंगनेस टू विन है ना टेस्ट मैच,
how they value test cricket and they want to win. हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और उसके पीछे छुप के ना कहीं चांस मिलेगा और हम जीत जाएंगे, क्योंकि जो 3-0 हारे थे हम, माशाल्लाह से यही हुआ था हमारे साथ। आई थिंक मुल्तान में भी हम चेस करते हुए भी कोलैप्स, ठीक है, 350 चेस करे थे पिंडी में, विच वी शुड हैव मेड, और आखिरी ओवर, बाय द वे दैट वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ मैंने इंग्लैंड को सपोर्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कह रहा था क्योंकि सीइंग व्हाट इंग्लैंड वाज डूइंग विद बेन स्टोक्स वाज अमेजिंग। तो खैर, दैट्स माय टेक, बट यस वही बात है कि जब आपके हालात इतने ख़राब हों कि आपको अपने स्किल पे भरोसा ना हो, आपकी टीम के बॉलर्स फारिग हुए में हो, आपका जो एक मेन मिस्ट्री स्पिनर है उसको फेंटा लगाया जा रहा हो, तो फिर आप इसी तरह की चीज़ें करते हो। एंड आई गेस इससे मुझे एटलीस्ट ये वाइब आती है औरंगजेब पे, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो माहौल है ना वो इंतहाई टिमिड है। एंड मे बी जेसन गिलेस्पी इज ट्राइंग टू चेंज इट, मे बी ही थिंक्स इट्स अ लॉस्ट कॉज, मे बी ही इज वेटिंग आउट दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन अगर आपका स्टार प्लेयर जो कि सलमान आगा है वो आके ऐसी बात कर रहा है तो फिर और सलमान आगा इज़ वेरी मीडिया अवेयर, मैंने उसके बारे में देखा, इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि लूज टॉक करता है। तो खैर, मूविंग ऑन, इस टेस्ट मैच के बारे में ऑब्वियसली हैरी ब्रुक और जो रूट ने इस पोजीशन में ले आए इंग्लैंड को कि वेयर दे कैन look to do something amazing. How do you think the next 2 days are going to pan out for England? आई आई थिंक स्क्वायर इज रियली रियली हार्ड, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बॉल टर्न होने का चांस है। सेकंड ये है कि अभी भी इस पूरे अगर स्क्वायर को पानी ना दिया जाए, जो कि आई थिंक ये नहीं देंगे, तो इसको ड्राई होने में फॉर द रिवर्स टू हैपन ये कहीं 5वें दिन जाके शुरू होगी और ज्यादातर प्रिडोमिनेटली ये नेक्स्ट मैच में जाके शुरू होगी। सो आई थिंक डकेट ने आई थिंक ये बोला भी है, दे विल लाइक टू लाइक मे बी स्कोर 700 750 इफ दे कैन, और फिर आखिरी दिन कल में भी रात को दे विल डिक्लेयर शाम में लाइक इन द लास्ट 10 ओवर्स, और फिर उसके बाद दे विल ट्राई टू गेट अस आउट। और इसमें एक चीज जो है वो अभी आपने जिस तरह पॉइंट आउट की थी स्किल वाली बात, उसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा था कि यू कैन सी क्लियरली के हमारे जो बैटर्स थे, कुछ बैटर्स थे वो सर्वाइवल मोड में थे, जैसे साउथ शकील वाज इन सर्वाइवल मोड कि मैं आराम आराम से खेल लूँ, आई जस्ट लाइक बाय टाइम एंड प्ले माय माय वे। और उस तरह बाबर आजम जो थे ही वाज आल्सो ऑन इन अ सर्वाइवल मोड। तो आपके ये वाले जो प्लेयर्स होते हैं नंबर 4 और नंबर 5 वाले, अगर ऊपर से बहुत अच्छे तेज रन बन गए हैं तो इनका काम है एक्चुअली वहां से एक्सेलरेटर लगाना। तो रादर देन कि उन्होंने एक्सेलरेट लगाया, उन्होंने डी जैसे टेक। रिजवान ने लगाया था, जैसे रिजवान एक्सेलेरेटर लगाया था कि अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट। हाँ एग्जैक्टली exactly, उसने ट्राई किया ठीक है, बट ये एक इशू है। अब आप देखें उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि मे बी वी कुड हैव लाइक गॉटन 600 रन्स अगर वो थोड़ा पॉजिटिवली हम खेलते इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड कि हम पहले भी आउट हो सकते थे, लेकिन वी डिडंट डू इट। तो अब वो लीड जो है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है इंग्लैंड के पास, तो वो तो एक सेशन की लीड भी नहीं है जो अभी पाकिस्तान की है। तो वो तो एक सेशन में उतार देंगे वो सारी, लाइक एटलीस्ट 10 15 20 ओवर्स में उतार देंगे। तो उसके बाद बेसिकली वो जो भी बैटिंग करेंगे वो आपके ऊपर ही प्रेशर पाइल अप होता रहेगा। फॉर देम टू बी सेफ उनके उनको बैटिंग करनी है 10 to 15 ओवर्स बिफोर द स्टंप्स। अगर हमने वो 600 रन्स कर लिए होते तो उनको बैटिंग करनी पड़ती टिल दी स्टार्ट ऑफ लाइक अ फर्स्ट फ्यू ओवर्स ऑफ द 5th डे, जो कि आपके लिए आसान हो जाता। तो वो जो आपने टाइम उनको दे दिया है, वो जो शाम में अगर वो एक दो आउट कर जाते हैं, दैट कुड एक्चुअली बी दी डिफरेंस ऑफ द गेम। और फिर वो मैं उसको पीछे लेके जाऊंगा, तो वो मैं वहीं लेके जाऊंगा जहां पे सऊद और बाबर जो थे उन्होंने उसको बिल्कुल ही टिमिडली खेला। इसकी मैं लास्ट आपको एक बात करूंगा कि जब सऊद और बाबर आए तो शोएब बशीर का इकोनॉमी रेट 5 या 6 का था, और उन्होंने फिनिश किया 3 या 4 के इकोनॉमी रेट पे। तो आपको यानी कि इसका मतलब उन्होंने 2 के इकोनॉमी रेट पे बॉलिंग की है। बिल्कुल मतलब आई मीन हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि मतलब अगर आप एक असर्टिव पोजीशन में आ गए तो व्हाई डोंट यू जस्ट पुट द फुट डाउन एंड ड्राइव द ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम, बट खैर दैट डिडंट हैपन। डू यू थिंक कि हमें मीर हमजा को खिलाना चाहिए था ये मैच? मैं इस वजह से कहता हूँ कि आई गेट इट कि इट्स अ फ्लैट ट्रैक और मैं शाहीन को एक फ्लैट ट्रैक पे नहीं जज करूंगा, ठीक है, लेकिन शाहीन जितना एक स्ट्रेस कैरी करके आ रहा है फ्रॉम द चैंपियंस कप जो रिसेंटली हुआ है, फिर एक इंजरी भी होगी, मतलब आई गेट इट, मुझे नहीं लगता कि मीर हमजा के आने से कुछ ज़्यादा फायदा होना था। मैं आई विल टेक दैट, बट स्टिल वुड यू हैव स्टार्टेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ sorry, Mir Hamza and Naseem Shah other than Shaheen and Naseem Shah?
आई डोंट थिंक कि ये मैटर करता है इतना। एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि शाहीन और नसीम जो है वो लंबे ओवर्स कर रहे हैं गर्मी के अंदर। आई थिंक इट विल एक्चुअली बेनिफिट देम। तो मीर हमजा इज ऑलरेडी लाइक, उनकी पेस अप डाउन है, और वो ही इज अ गुड बॉलर, बट लाइक अभी उन्होंने यहाँ से पीक नहीं करना। तो ही इज नॉट लाइक टू मच क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हमने ये खिलाया। दी ओनली लाइक चेंज आई वुड हैव मेड लाइकली वाज कि हम, ठीक है आमिर जमाल इज अ ग्रेट परफॉर्मर और उन्होंने अभी कैचेस ही पकड़े और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म किया था, एंड वी वांटेड टू ब्रिंग हिम इन। अगले मैच में लेट्स से ये ड्रॉ हो जाता है या ये हम हार भी जाते हैं, द क्वेश्चन वुड बी कि हम अबरार को ड्रॉप करके अगर नुमान अली को ले आते हैं, तो फिर हम तीन फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। सो उन्होंने दो स्पिनर्स खिलाए हुए थे, शोएब बशीर और जैक लीच। उससे उनको फायदा ये हुआ कि उनके बहुत सारे जो ओवर्स थे वो उन दोनों ने करा लिए, और उनके पेसेस पे उतना लोड नहीं आया। हमारे यहाँ पे साइम अयूब से सिर्फ 3 ओवर कराए हैं, और सलमान अली आगा से भी बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं कर पाई है। सो ये भी एक चीज है देखने वाली, कि हम दो स्पिनर्स के साथ जाना है कंसिडरिंग कि अगर पिचेस ऐसी ही होती हैं। अच्छा, मैं अब इस लास्ट पार्ट में ना आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट अबरार अहमद, लेकिन उससे पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, कि हम सलमान अली आका को काफ़ी अंडर यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर्मेट में, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। और एज अ दूसरा, बॉलर, एज अ बॉलर सलमान आगा, फिर आई ऑल्सो फील कि वी कैन यूज साइम अयूब अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि भी आपको रिसेंटली याद होगा कि जो बांग्लादेश वाली सीरीज है उसमें ही केम एंड आई थिंक ही पिक्ड अ विकेट और टू इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। ये एक स्पिनर अगर आपका इतना वेवर्ड हो जितना ये अबरार अहमद आजकल है, तो व्हाई डू वी नॉट यूटिलाइज द अदर थ्री? आप पहले इसका जवाब दें, फिर आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट अबरार अहमद। या सो अबरार अहमद का ये है कि अबरार अहमद लाइक ही सीम्स टू बी अ बिट अंडर बोल्ड अभी। उनको कहते हैं कि मैचेस नहीं मिलते, वो बेंच पे बैठे रहते हैं। तो आई थिंक शान के जो जेन में होगा वो यही होगा कि ऑब्वियसली उसने अपने पेसर्स का स्टेमिना भी बचाना है। सेकेंडली वो चाहेगा कि लेग स्पिनर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग मिले, तो ये बॉलिंग करते करते बेहतर हो जाएगा, लाइक ही विल इम्प्रूव। अब इसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू नजर आता है, वी हैड लाइक ऑलवेज, लाइक अनलेस के हमारे पास कोई लेजेंडरी किस्म का स्पिनर हो, सईद अजमल टाइप, वी ऑलवेज हैड लाइक अ स्पिन कंसल्टेंट। आप देखिएगा कोचों की भरमार है इस ड्रेसिंग रूम में, जितने प्लेयर हैं उतने कोच हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा स्पिन कंसल्टेंट, हमें क्या तकलीफ है मुश्ताक अहमद को रखने में। लाइक यू कैन सी कि यासिर शाह ने कितना उसके बारे में बताया हुआ है कि उनको इंग्लैंड में कितना फायदा हुआ, मुश्ताक अहमद हमारे स्पिन कंसल्टेंट थे। सो यहाँ पे आपको एक स्पिन कंसल्टेंट यही बता देता है कि आपने किस पेस पे बॉलिंग करनी है, कि आर यू बीइंग बॉलिंग टू स्लो और आर यू बॉलिंग टू फास्ट। ठीक है, आप डार्टिंग का कौन सी डिलीवरी करनी है कौन सी नहीं करनी है, एटलीस्ट आप बचें, बेशक आप विकेट ना लें। तो ये चीज जो है ये काफी अरसे से मिसिंग है। हम कहते हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी आर्ट है कि इसका लिए आपको प्रॉपर कोच होना चाहिए, आपके पास स्पिन कंसल्टेंट होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। आई थिंक इंग्लैंड हैज जीतन पटेल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हुए थे। ही यूज्ड टू प्ले फॉर न्यूजीलैंड, ही इज अ स्पिनर। आई एम नॉट फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट नेम पटेल, बट ही यूज्ड टू प्ले फॉर न्यूजीलैंड, राइट? तो वो उनके साथ हैं काफी अरसे से, और कोई एशिया का ऐसा टूर नहीं होता जिसमें वो बंदा नहीं आता, बिकॉज दे नो कि यार यहाँ पे स्पिन बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रू। लेकिन चलें, कंक्लूडिंग दिस, अबरार अहमद के बारे में, डू यू, आई नो ही हैज प्लेड लाइक समवेयर बिटवीन 10 to 20 टेस्ट मैचेस, राउंड अबाउट दैट फिगर, ठीक है। डू यू थिंक ही इज गोइंग टू इम्प्रूव? मैं कभी कभी, आपको पता है, समटाइम्स वी कैन बी वेरी हार्श, लेकिन जिस तरह अबरार अहमद की बॉलिंग में देख रहा हूँ ओवर द लास्ट सम टाइम पीरियड, जब से उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, ही लैक्स द एक्स फैक्टर। यासिर शाह भी आए थे, यासिर शाह हैड द एक्स फैक्टर, राइट? ठीक है, कनेरिया का भी एक एक्स फैक्टर था। पाकिस्तान के स्पिनर्स अपने साथ एक एक्स फैक्टर कैरी करते थे, एक सर्टन, चले लोगों को होता था यार, ओहो एक काम करते थे, कनेरिया के 2 ओवर देखते जाते हैं, या एक काम करते हैं यासिर शाह के 2 ओवर देख लेते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब्रार अहमद ऐसे लगता है कि ही जस्ट वांट्स टू बी आउट ऑफ दैट प्लेस। मतलब ठीक है, आई गेट इट कि फ्लैट ट्रैक है, बट मतलब कहीं ना कहीं अपनी स्पेस के साथ या अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ आप बैट्समैन को थोड़ा तंग करो। आई डोंट थिंक उन्होंने बैट्समैन को शायद एक दफ़ा भी बीट किया है अपने जितने भी उन्होंने अभी तक ओवर्स कराए हैं, उन्होंने ठीक ठाक ओवर्स कराए। शोएब बशीर भी जब फैंटा खा रहे थे, काफ़ी दफ़ा बीट करे थे बैट्समैन को, जैक लीच भी बीट करे थे।
ابرار ڈid not beat the batsman even once, اور جتنے مذاق کے ساتھ ان کو ہیری بروک نے کھیلا ہے, who is a good player of spin, یا جو روٹ نے, do you see him as the future of Pakistan, or do you just think we need to look elsewhere because unfortunately he's not the one? سو اس کے اندر دو تین کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسکائی اسپورٹس آئی تھنک اسکائی اسپورٹس اس کو کوریج دے رہا ہے لیکن آئی ڈونٹ تھنک ان کے وہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں جس میں کہ ریف کاؤنٹر ہوتا ہے وچ ایکچولی لائک گیوز یو این اسٹیمیٹ کہ اس بال پہ کتنے ریوز ہیں. تو نہیں, آئی وہ تھنک ہمارے نہیں, پاس نہیں نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک نہیں, تو وہ فور وہاں سے کاسٹنگ میں نہیں مجھے ہے. لگتا ہے کہ ان کے ریوز بہت کم ہے, اور وہ اس لیے کم ہے کیونکہ ان کی جو ایک اوور آل بالنگ کا جو طریقہ جو اسٹائل ہے نا, ہی موسٹلی ریلائز آن ہز فنگرز. لائک وہاں سے کوئی ویریشن کر دے گا, کوئی کیرم بال پھینک دے گا, کوئی فلپر ٹرائی کرے گا, یا کوئی لیگ اسپن, مطلب وہاں سے وہ زیادہ کرتا ہے. اس کی جو پوری, جس طرح آپ کنیریا یا یاسر شاہ کی بات کریں, یہ اس طرح کے جو لیگ اسپنرز ہوتے ہیں ان کی ایک پراپر اپروچ ہوتی ہے ٹو دا کریز جو کہ بڑی انرجیٹک ہوتی ہے. ان کا پاؤں جا کے لگتا ہے پورا, اور پھر بال جو ہے وہ ہاتھ سے تیز نکلے یا نہ نکلے, بازو جو ہے وہ پورا تیز آ کے لگتا ہے لائن میں. تو مجھے ابرار کا تھوڑا سا انرجی یا فٹنس وٹ ایور یو وانٹ کال اٹ, وہ تھوڑی سی لیکنگ لگتی ہے ان ٹرمز آف کہ وہ اس طرح سے اپروچ نہیں کرتے. وہ ڈسیو کر سکتے ہیں اپنی کسی ویرائٹی کی وجہ سے آگے پیچھے کر کے. وہ ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ, اور ٹی ٹوینٹی اور اوڈیا کرکٹ میں زیادہ ایکچولی میں فروٹفل ہوتی ہے اس طرح کی ٹیکنیک بالنگ کی. بٹ جس طرح اسامہ میر ہے فار ایگزامپل, مے بی اف ہی واز پلئنگ ریڈ بال کرکٹ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا. لائک ان کی وہ والی چیز ہے کہ ان کی بال ٹرن کرتی ہے, اور ان کے وہ ایک انرجی بھی آپ کو نظر آتی ہے بال کے اندر اور ایکشن کے اندر. تو آئی تھنک یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ کلدیپ یادو جو تھے, ہی لاسٹ لائک 2018 بہت اچھا گیا ان کا, 2017 بہت اچھا گیا, پھر 2019 میں ان کو ایک دو جگہوں پہ مار پڑی تو انہوں نے نکال دیا ٹیم سے. تو روہت شرما کے ساتھ وہ خود کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی تھی, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آئی ریلی وانٹ ٹو لائک پلے فار انڈیا اگین اینڈ آل دیٹ. تو روہت نے ان کو بولا کہ اپنی پیس بڑھاؤ, اب اپنی پیس بڑھاؤ. تو اس نے اپنی ایکشن پہ کام کیا. پہلے وہ بہت ٹیڑھا آتا تھا, اس نے اپنا الائنمنٹ تھوڑی سیدھی کی. اس کے بعد اس نے اپنی پیس پہ کام کیا, اوبیسلی پیس پہ کام کیا تو انرجی پہ کام کیا, اپنی فٹنس پہ کام کیا. تو اب وہ جو اس کی پہلے سلو ٹرن ہوتی تھی بال, ٹرن تو ہوتی تھی لیکن سلو ٹرن ہوتی تھی, بیٹسمین مینج کرتا تھا, وہ پھر اب آہستہ آہستہ اس نے رپ کرنا شروع کر دی بال. تو آئی تھنک یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابرار کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ اگین میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ یار اتنے سارے کوچز کے پورے اسٹیک کے اندر آپ کے پاس اسپن کنسلٹنٹ نہیں ہے جو کہ ان بچوں کو کچھ بتا دے. بالکل, اینڈ لائک پلینگ ٹیسٹ کرکٹ ان پاکستان, جہاں اسپیشلی اگر اس طرح کے ٹریکس ہو تو فاسٹ بالرس کو تو ہارڈلی کچھ ملنا ہے. تو اس سچویشن میں اگر آپ اسپنرس پہ ریلائی کر رہے ہو, اسپنرس پرفارم نہیں کر رہے ہو, ڈریسنگ روم میں کوئی کنسلٹنٹ بھی نہیں ہے, تو آئی مین دا ریزلٹ از ان فرنٹ آف یو. ابرار احمد ہیز بن ویری آف. تو خیر, اٹس جسٹ دا مڈل آف دا ٹیسٹ میچ, اینی تھنگ کین ہیپن, دیٹس دا بیوٹی آف ٹیسٹ کرکٹ. جیسے اورنگزیب نے کہا, زیادہ چانسز اسی چیز کے ہیں کہ یا تو پاکستان میچ ہارے گا, which can happen if like Joe Root and like if ہیری بروک اینڈ جو روٹ مینج ٹو کلیئر دا لیڈ. آئی تھنک یہ سچویشن کافی خراب ہو سکتی ہے. لیکن خیر, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اٹس اے 3 میچ ٹیسٹ سیریز, ایز اے بیوٹی آف ٹیسٹ کرکٹ, کپل آف سیشنز کین چینج تھنگس. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. ہوپنگ کہ ٹمورو از اے بیٹر ڈے فار پاکستان دین اٹ واز ٹو ڈے. اور ہم ڈیفینیٹلی اس ٹیسٹ میچ کے بعد دوبارہ آئیں گے, ڈسکس کریں گے, اپنا ویو دیں گے. اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو شیئر, پلیز پوسٹ اٹ ان دا کامنٹس بلو and we would love to respond. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Allah Hafiz.